हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का आज की इस लेक्चर में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सभी आर्टिकल 18 को डिकोड करेंगे, जिसमें बेसिकली एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। ये जो आर्टिकल है यह प्रावधान करता है कि जो स्टेट है यानी आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की जितनी भी एंटिटीज हैं उनको किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल नहीं देना है, यानी बेसिकली टाइटल देने से रोकता है ये आर्टिकल, सिवाय सैन्य और शैक्षणिक सम्मानों के, यानी एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के। यह किसी भी विदेशी राज्य में, यानी मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री से या उसके तहत कोई भी अगर टाइटल या प्रेजेंट या इमोल्यूमेंट्स या मान लीजिए सैलरी या कोई अगर पोस्ट मिल रहा है उसके संबंध में भी कुछ प्रावधान करता है, कुछ आपकी प्रोविजंस देता है। आर्टिकल 18 को हम डिकोड करते हुए हम लोग इसको क्लॉज बाय क्लॉज डिकोड करेंगे, जिससे आप आसानी से इसको समझ पाए। देखिए आर्टिकल 18 में है ना एक क्लॉज दिया हुआ है, क्लॉज 1। तो इसमें भी बेसिकली कुछ बातें की गई हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में बैन ऑन स्टेट कन्फर्ड टाइटल्स की बात की गई है। बैन ऑन स्टेट, है ना, स्टेट कन्फर्ड टाइटल्स की बात की गई है, टाइटल्स की बात की गई है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि द स्टेट कैन नॉट ग्रांट टाइटल्स सच एज राजा, महाराजा, नवाब, राय बहादुर और सर, यानी जो सरकार है या स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति को राजा, महाराजा, नवाब, राय बहादुर, सर की टाइटल नहीं दे सकता है। बेसिकली ये आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 ये भी कोशिश करता है कि भारत में फ्यूडलिज्म और मोनार्कियल सिस्टम को बढ़ावा न दिया जाए, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी प्रमोट होगा लोगों के बीच में। लोग किसी एक खास ग्रुप को ज्यादा ऊपर मानेंगे, है ना, उसके सामने जाकर मोरली वो दबा हुआ फील करेंगे। तो इक्वालिटी को प्रमोट करना है, इसलिए ऐसा किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा। आपने आमतौर पर देखा होगा कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को राजा, जैसे किसी प्रकार को कोई राजा या फिर सर का टाइटल नहीं देती है, जैसे राजा ऑफ जयपुर, ऐसा कोई टाइटल नहीं देती है जैसे ब्रिटिशर्स दिया करते थे 1947 के पहले। उसी प्रकार हमारे आर्टिकल 18 के क्लॉज 2 में भी कुछ बात की गई। आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 कहता है, बहुत डिटेल में बोलता है कि बैन ऑन फॉरेन टाइटल्स फॉर इंडियन सिटीजन्स, बैन ऑन फॉरेन टाइटल्स, बैन ऑन, है ना, 1 सेकंड रुक जाएंगे, बैन ऑन फॉरेन टाइटल्स, ठीक है, टाइटल्स ऑन इंडियन सिटीजन्स, ऑन इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स, बैन ऑन फॉरेन टाइटल्स ऑन इंडियन सिटीजन्स, ठीक है ना। तो फॉर इंडियन सिटीजन्स, तो इसमें बेसिकली जो हमारा आर्टिकल जो 18 का क्लॉज 2 है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है। नाउ दिस आर्टिकल यूज्ड टू से दैट कि इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, यानी किसी भी विदेशी दूसरे देश से कोई भी अगर टाइटल इंडियंस को मिल रहा है तो इंडियन सिटीजन्स बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल को उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी भारत सरकार से उनको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा उनको परमिशन। और ऐसा करने से हमारे देश के सिटीजन्स की डुअल लॉयलिटी जो है वो खत्म होती है। भाई आप एक समय पे एक ही कंट्री के लिए लॉयल रह सकते हैं ना, आप एक समय पे एक ही कंट्री के आप जो है लॉयलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही समय पे दो कंट्री का लॉयलिटी को आप लेकर फॉलो करेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि अगर किसी देश से मिल रहा है इस प्रकार का कोई आपको प्रेजेंट या किसी प्रकार की कोई आपको टाइटल मिल रही है, तो एक बार आपको इंडियन गवर्नमेंट से पूछना होगा। सो एन इंडियन कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइटल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, या किसी भी देश से, इतना याद रखना है। ये तो हमारे आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 हो गया। उसी प्रकार हमारा आर्टिकल 18 जो है उसकी एक और क्लॉज है, क्लॉज 3। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई। इसमें कहा गया कि बैन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेप्टिंग फॉरेन टाइटल्स। यहां पर तो हमने किसी भी इंडियंस की बात की ना कि फॉरेन टाइटल्स नहीं ले सकता, लेकिन यहां पर आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में बोलता है। कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन टाइटल मिल रहा है या प्रेजेंट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो उसको उसको नहीं लेना होगा, है ना। हाँ, अगर लेना चाहता है तो उसको भारत सरकार से एक बार उसको परमिशन लेना होगा, है ना। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री इवन विद अप्रूवल। और यहां पर मैं बताऊं कि आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 बड़ी क्लियर कहता है। हालांकि शुरुआती दौर में आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इसमें बेसिकली जो डिकोड करके बोला गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर मान लीजिए फॉरेन टाइटल लेना हो तो पहले उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होगा। लेकिन आमतौर पे आप जानकर हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं देती है। और हालांकि आर्टिकल 13
आर्टिकल 18 का जो क्लॉज 3 है, अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में डिकोड करेंगे, यहाँ पे पाएंगे कि इसमें ये सारी बातें की गई हैं कि अगर मान लीजिए हम अप्रूवल दे भी देते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं स्टेट के हम अप्रूवल दे भी देते हैं, फिर भी उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं लेना है। मतलब अगर उसको अगर मान लीजिए कहीं से फॉरेन टाइटल मिल रहा है तो ऐसे ले नहीं सकता, हमसे पूछ कर ही लेना होगा। लेकिन अगर हम दे भी देते हैं तो उसको नहीं लेना होगा। ऐसी बात जो एक्सैक्ट लिखी गई है वो मैं बोल रहा हूं आपको आर्टिकल 18 के क्लॉज 3 में। इसके बाद आइए आर्टिकल 18 का क्लॉज 4, है ना, आर्टिकल 18 का क्लॉज 4। प्यारे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग इसमें बात की गई। आर्टिकल 18 की जो क्लॉज 4 है इसमें बोला गया नो टाइटल्स फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, नो टाइटल्स फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, यानी जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स है जैसे भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म अवार्ड्स या डॉक्टरेट्स, ऐसा ऐसा आपने टाइटल सुना होगा, आर नॉट बैंड एज दे आर रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट एंड सोशल एंड नॉट सोशल प्रिविलेजेस। तो जो आप भारत रत्न सुन रहे हैं या फिर परमवीर चक्र का आप सुन रहे हैं या फिर पद्म अवार्ड्स या डॉक्टरेट्स, बेसिकली किसी व्यक्ति ने अपने मेरिट के बल पे इसको हासिल किया है, इसलिए इसको बैन नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इसके अलावा अगर उसको कोई टाइटल भारत सरकार दे रही है तो नहीं दे सकती, या फिर वो अपने से खुद अपना एक टाइटल क्रिएट नहीं कर सकता है कि हम महाराजा ऑफ जयपुर हैं, आज राजा ऑफ जयपुर हैं। तो इंडिया में जो टाइटल अलाउड है, यानी भारत सरकार अगर टाइटल दे सकती है किसी को तो भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म अवार्ड से डॉक्टरेट से दे सकती है और आदमी उसको यूज भी कर सकता है। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा ना आर्टिकल बेसिकली टाइटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को देती है ना कोई सरकारें देती हैं, और अगर आदमी खुद से भी कोई यूज कर रहा है तो इलीगल है वो, है ना, इतना याद रखिएगा। जैसे आप तौर पे आपने सुना होगा एग्जांपल के तौर पे कि एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वो अपने नाम के आगे बेसिकली डॉक्टर लगाया करते थे। यूपीएससी ने हालांकि इस पे कई क्वेश्चंस पूछी, है ना, बेसिकली एक केस को टारगेट करते हुए यूपीएससी ने पूछा था, दैट केस वाज बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996, याद रखिएगा। तो इस मामले में आर्टिकल 18 से रिलेटेड कई सुप्रीम कोर्ट की केसेस हुई हैं, है ना, लेकिन मेजर सुप्रीम कोर्ट की केसेस हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, याद रखना 1996। इस पर्टिकुलर केस को सुनते वक्त, इंटरप्रेट करते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि जो पद्म अवार्ड्स है जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आर नोट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, यानी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत पद्म अवार्ड्स के कैटेगरी में आने वाली जितनी अवार्ड्स हैं इनको टाइटल कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि एक नेशनल ऑनर्स हैं ये टाइटल नहीं है। यानी कोई व्यक्ति इसको यूज कर सकता अपने नाम के पहले अगर इसको मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद एक और बहुत फेमस केस हुई थी आर्टिकल 18 से रिलेटेड, और वो केस था आप सभी को याद आ रहा होगा, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017। सो इंदिरा, है ना, जयसिंह, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया केस 2017। While interpreting this particular case, the Honorable Supreme Court ruled that कि जो टाइटल सीनियर एडवोकेट, ये जो टाइटल है याद रखना, सीनियर एडवोकेट, यूपीएससी ये केसेस को टारगेट करके, है ना, पूछ सकती है, या फिर ये भी पूछ सकती है सीनियर एडवोकेट टर्म का यूज करके। बेसिकली इस केस में कहा गया कि जो सीनियर एडवोकेट है ये बेसिकली प्रोफेशनल रिकॉग्निशन है, ये प्रोफेशनल रिकॉग्निशन है, इसको हम टाइटल नहीं कंसीडर कर सकते आर्टिकल 18 के अंतर्गत। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई वकील सीनियर एडवोकेट यूज कर रहा है तो इससे उसकी जो है वो जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत आने वाले टाइटल टर्म में उसको काउंट नहीं किया जाएगा और आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार we have seen that the two cases regarding the article 18। प्यारे बच्चों, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके आर्टिकल 18 कंप्लीट हो गई होगी। धन्यवाद। अगली जो हमारी लेक्चर होगी वो हमारी राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड होगी, जहां पर हम लोग आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में जितनी प्रोविजंस हैं उनको डिकोड करेंगे। थैंक यू।